बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालात बड़े खौफनाक हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का जो तसादम है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस खबर को मीडिया कवरेज नहीं दे रहा और उसकी संगीनी का लोगों को अंदाजा नहीं है, वो पूरे कश्मीर की आवाम इस वक्त सड़कों पे है। बड़े एहतजाज हो रहे हैं। आज मुजफ्फराबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च शुरू है वो कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर पुलिस के साथ तसादम के अंदर तब्दील हुआ है। और अब पुलिस को एक अल्टीमेटम अवाम ने दिया है, और अगर वो अल्टीमेटम जो है पूरा नहीं होता और पुलिस अमल दरामद नहीं करती तो फिर क्या सूरत हाल जो है वो बनने जा रही है, इसकी कुछ आम तफसील आपके सामने रखनी है। और लोगों का कश्मीर के अंदर जो मुतालबा है वो अगर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी उसी तरह का मुतालबा है, और अगर तमाम लोग, तमाम सूबे, इकाइयां और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर इसी तरीके से अपने मुतालबात पर उठते हैं तो उसके क्या संगीन असरात मुरतब होंगे, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन दो छोटी खबरें और हैं। एक तो आपको इल्म है कि अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उनका आज जो है वो फैसल करीम कुंडी उनके साथ ना सिर्फ फड्डा पड़ा है बल्कि एक बड़ी जंग का आगाज हो गया। और दोनों की जो बयानबाजी है वो सख्त है, और ये सियासी तौर पर इनका DI खान से ताल्लुक है, हरीफ भी हैं, और ये भी मामला आगे बढ़ना है, इस पर भी बात करेंगे। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो एक खातून सनफियान सनम जावेद, उसने जेल से एक खत लिखा है, और उस खत के अंदर जो है वो मरियम नवाज को एक बड़ा जवाब दिया है। ये जवाब भी बड़ा दिलचस्प है, मैं समझता हूँ तमाम नून लीगियों के लिए खास तौर पे। ये थोड़ा पहले मैं आपके सामने रखूंगा, उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सनम जावेद, आपको इल्म है वो जेल में कैद है, और मरियम नवाज ने परसों एक बयान दिया था, और ये बयान बड़ा घटिया था। मैं इसको थर्ड क्लास बयान इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अगर कोई खवातीन हो, मर्द हो, आपके सियासी मुखालफिन अगर वो जेलों के अंदर हों तो आपको इस पर खुश नहीं होना चाहिए। फिर 9 मई के जो वाकयात हैं उसकी आड़ में जिस तरह आले शरीफ और आले जरदार ने मुल्क पर नाजायज कब्जा किया है, तो इनको पता भी है कि ये कब्जा हमेशा बरकरार नहीं रहना। तो एक पॉलिटिकल जमात के तौर पे ये बड़ी जो है वो सती बात होती है। उन्होंने कहा ये दहशतगर्द हैं, ये हमें कहा जाता है कि ये जो औरतें हैं इनको भी आप जो है वो बाहर क्यों नहीं आने देते, तो ये औरतें तो दहशतगर्द हैं। और जो इस तरह के 9 मई के काम करते हैं, भाई 9 मई से बड़े बड़े वाकयात इस मुल्क में हो चुके हैं। ये 9 मई के अलावा तो हथियार कोई नहीं था, तो वो आपने चला दिया है। वरना जो है वो आज बहुत खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक इंसाफ की, अगली वीडियो में जिक्र कर लेंगे। अब सनम जावेद ने ये जेल से एक खत है, मुख्तसर जवाब दिया है, और ये जवाब मैं समझता हूँ तमाम नून लीग और उनके हवारियों के लिए काफी है। वो कहती है कि 40 साल से पंजाब परकाबत जमात को तहरीक इंसाफ ने उठाकर बैर फेंका है, ये दहशतगर्दी तो है, चूंकि दहशतगर्द करार दिया था ना मरियम नवाज ने। फिर वो कहती हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को बूट को इज्जत दो देकर हुकूमत बनानी पड़ी, ये दहशतगर्दी तो है। आपके वालिद को N130 में शिकस्त देकर चौथी दफा अवाम ने वजीर आजम बनने से रोका, हाँ ये भी दहशतगर्दी तो बनती है। कैलबरी क्वीन को जाली रसीदें तैयार करते करते जाली फॉर्म 47 भी तैयार करवाने पड़े, ये दहशतगर्दी तो है। वजीर आला बनने के लिए सर झुकाकर हाथ जोड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर आग का दरिया पार करना पड़ा। मरियम नवाज का ये एक पुराना बयान है, तो उसकी तरफ ये दहशतगर्दी तो है। लोगों के पसंदीदा लीडर इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को दहशतगर्द कहने वाली को पूछना चाहूंगी कि आपको जो कानून बदल कर केसों में माफी और पासपोर्ट के साथ ट्रे के अंदर सजाकर बयानिया 9 में दिया गया, उसको क्या कहेंगी। तो इस तरह के उन्होंने बड़े जो है वो जवाब दिए हैं कि आप जेलों के अंदर जो पड़ी हुई खवातीन है, आप रियासती मशीनरी, पुलिस और दीगर इदारों को इस्तेमाल करके, तो ये दहशतगर्द हैं। भाई अगर वो दहशतगर्द हैं तो फॉर्म 47 पे हुकूमत करने वाले तो पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। वो इस वजह से कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे डाका डाला है, तो ये चीज है अपनी जगह। अच्छा, दूसरी तरफ जो मामला है वो बड़ा संगीन हो गया। अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला है, अब मसला ये है कि 3 आम शख्सियात हैं
जिनका ताल्लुक है डेरा इस्माइल खान से। एक जो शख्सियत है मौलाना फजल रहमान है, दूसरे फैसल करीम कुंडी हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बन चुके हैं, तीसरे अली अमीन गंडापुर वो भी डेरा इस्माइल खान से हैं। अब ये तीनों जो शख्सियात हैं ये आपस में सियासी हरीफ हैं। अब गवर्नर ऐसे बंदे को बना दिया गया है जो अली अमीन गंडापुर का अपने जिले का मुखालफ है सियासी। तो अब ये जो तलखी है जो गवर्नर हाउस के हवाले से 2 दिन पहले बात की अली अमीन गंडापुर ने, तो इस पर जो है वो जवाब दिया जो गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, मैं आपको सड़कों पर घसीटूंगा और आपको जगह नहीं मिलेगी जाने की, ये फैसल करीम कुंडी ने कहा। आज उस पर जो है वो ये इनका मेरा ख्याल है ये काम चलता रहेगा, होना नहीं चाहिए। लेकिन जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने ये बात की है कि तुम मेरे खिलाफ बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर रहे हो, औकात में रहो, तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस टाटा टाटा बाय बाय किया करो, बाद ना आए तो तुम्हारी ग्रांट और गाड़ी सब बंद कर दूंगा। ऐसा ना हो कि गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दूं और अजायब घर बना दूं और तुम्हें 2 कमरों में शिफ्ट कर दूंगा। मैंडेट के साथ आया हूं, इस बार माफ कर रहा हूं और आगे इस तरह की जो गलती है वो कुंडी साहब आपने नहीं करनी। मैं तो आवाम के मैंडेट से आया हूं, आपको इधर लाया गया है, गवर्नर हाउस 2 कमरों में भी हो सकता है और ये आपकी जो अमारत है ये जरूरी नहीं है। तो ये एक जो जंग है उनकी आपस के अंदर वो बड़ी शदीद जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन जो असल और बड़ी खबर है वो बड़ी हैरान कुन है जिसको मीडिया उस तरीके से कवर नहीं कर रहा और बड़ी ये हसास है। देखिए, एक तरफ है मकबूजा जम्मू कश्मीर जो भारत के ज़ेर इंतजाम है और एक है आज़ाद रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम है। अब इस वक्त जो है जिस तरह बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका ये शिकवा है कि बहुत सारे जो वसाइल हैं वो कुदरती मादनी वसाइल वो बलूचिस्तान से निकलते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा वालों का भी दावा है कि बहुत सारी मादनियात KPK से और यहाँ जो है वो निकलते हैं मिनरल, और बजाय इसके कि वो हमें तो आप सस्ते दामों दें लेकिन आगे जाके हमें आप महंगे दामों देते हैं और पूरा पाकिस्तान इस्तेफादा करता है। जैसे सुई वाले कहते हैं कि गैस हमसे निकलती है, यहाँ इर्द गिर्द की आबादियों के अंदर भी आज भी लकड़ी से जो है वो हम हांडी रोटी करते हैं, लेकिन आप जो है वो गैस ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो कम से कम गैस भी मिले और जिस सूबे से जा रही है, जिस इलाके से जा रही है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको सस्ती मिलनी चाहिए। अब इसी तरह का मुतालबा जो है वो कश्मीरी अवाम का भी है। जैसे मंगला डैम है, बिजली जो है वो पैदा कर रहा है बहुत सारी आज़ाद जम्मू कश्मीर, लेकिन बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि वो घूम रहे हैं। अब ये जो है वो मीरपुर डिवीजन से एहतजाज शुरू हुआ, लेकिन अब ये पूरे कश्मीर के अंदर एहतजाज जो है वो हो चुका है। और अब जो डुडियाल के अंदर तहसील है जो परसों 2-3 दिन पहले जो वहां पे पुलिस का तसादम हुआ है, उसके बाद हालात इंतहाई संगीन हो गए और आज पूरे रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कल भी और आज भी हड़ताल है। अब ये जो हड़ताल है ये कश्मीर के अंदर हड़ताल होना और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मुतालबात रखना, ये मामला बड़ा हसास है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ है रियासत जो जम्मू कश्मीर है, वहां पे आज जब तजिया करते हैं और हम देखते हैं कश्मीरियों के साथ बैठते हैं तो पाकिस्तानियों के साथ ये बड़ा मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है जो हमारी रियासती पॉलिसीज हैं, पहली जनरेशन का अच्छा ताल्लुक था, आज ये ताल्लुक इतना मजबूत नहीं रहा और लोग अब ये सोचते हैं कश्मीर के कि जो अपने पाकिस्तान की रियासत के जो चारों सूबों में लोग हैं जो उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं कर सके, कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर सके, इंसाफ का निजाम तबाह है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक लुटेरे का रूप धार चुकी है, आम आदमी पिस गया है, इशिया खुर्दो नोश इतनी महंगी हो गई है, फिर जो मवासलात का सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं है। तो उधर जब वो जम्मू कश्मीर जो 2 हिस्सों में रिश्तेदार कुछ इधर कुछ उधर, तो वो अब सोचते हैं कि ठीक है वो जालिम है, वो ऐसे है, लेकिन वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज उनको बेहतर मिल रही है निस्बतन। जो लोगों का कहना है कश्मीरियों का, वहां पे जो है वो रोड्स अच्छे बन गए हैं, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है। तो जब हमारी डिबेट होती है, गुफ्तगू होती है, तो ये उनके दलाइल जो है वो बहुत ज्यादा इस पर देते हैं और अब वो वाला मामला नहीं है। अब एक तरफ आपने देखा कि गलगित और बल्तिस्तान की अवाम वो हमारे इदारों ने ज्यादातर अपने खिलाफ कर ली, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए जो भी हुआ वो खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर काबज करके
پاکستان کی عوام کی اکثریت فارم 47 کے ذریعے ان کی رائے پر ڈاکہ ڈال کے قبضہ کیا گیا. عوام کی بڑی تعداد اپنے مخالف کر لی. اب وہ روتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں. مریم نواز روئے, پٹے, چیخے, وہ سارا کام ہوتا ہے. اچھا, ان حالات کے اندر کشمیریوں کا اپنے وسائل پر یہ بات کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور میں ان چیزوں کا, اگر ریاست پاکستان اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتی تو آج سانسا کے اندر, آج باغ میں, راولہ کوٹ میں, میرپور میں, کوٹلی میں, اور یہ لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف چل پڑے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے مظفر آباد کے اندر جو تصادم ہوا ہے پولیس کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ ہمارا پاکستانی میڈیا ظاہر ہے حساس چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے, اور میں بھی بہت ساری چیزیں سینسر کر رہا ہوں, لیکن کچھ چیزیں بتانا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو, ان کو دیکھنا چاہیے. اب یہ مختلف شہروں کے اندر شٹر ڈاؤن, اس وقت پہیا جام ہڑتال ہے. مظاہرین سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں بجلی کے لیے بے تحاشا بلوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف. یہ لانگ مارچ ہے جو پورے کشمیر سے مظفر آباد کی طرف چل پڑا ہے. پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. آپ کو علم ہے پہاڑی علاقے, آگے درخت اور پتھر رکھ دیے گئے ہیں. تصادم کی کیفیت کئی جگہوں پہ ہے. لیکن اب گھروں کے اندر گھس کے جو پنجاب پولیس ہے نا, پنجاب پولیس, وہ جس طرح گھسی پنجابیوں کے گھر میں, تو ہم پنجابی تو چلیں سارا برداشت کر جاتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے حملہ آوروں کو برداشت کیا ہے. جو بھی آیا ہے اس کو قبضے کے لیے کہا ہے ویلکم. ہمیں کہنا کچھ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم آپ کی وفادار ہیں. یہ چیزیں پنجابیوں کے اندر اکثر چلتی رہی ہیں, اکثر تاریخ کے اندر. لیکن ہمارے ادارے کئی دفعہ غلطی کرتے ہیں. وہ بلوچوں کے ساتھ بھی یہی شروع کر دیتے ہیں, پختونوں کے ساتھ بھی یہی. بھائی پنجاب کی مٹی اور ہے, پختونخوا کی مٹی اور ہے, اور کشمیر تو ہے ہی حریت پسند. وہ تو آزادی کی جنگ لڑتے جو ہے, وہ ان کی گٹی کے اندر آزادی کے لیے جنگ لڑنا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو بھی پنجابیوں کی طرح ان کے گھروں میں گھسیں, پولیس ایک ڈاکو کا روپ دھار کر, جیسے پاکستان کے پنجاب کے اندر وہ گھسی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, اور اس کی نفرت کا لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اظہار کیا. تو کشمیریوں کو پنجابی سمجھنے کی غلطی کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط بات ہوگی. اور وہاں ساری بیوروکریسی اور بڑے افسران بھی رکھے جاتے ہیں. اور اب پولیس کو راولہ کوٹ کے اندر الٹیمیٹم دیا گیا ہے مبینہ طور پر, اور الٹیمیٹم یہ دیا گیا مظاہرین کی طرف سے کہ اگر پولیس جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر گھسی تو ایک تو پولیس والا جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا باہر نکلنا. اور پھر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر پولیس خود ذمہ دار ہوگی. اس سے زیادہ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. یعنی یہ اتنے حالات جو ہے اس وقت سنگین ہے کہ انہوں نے کہا ہے یہاں پہ کہ نہ مقامی ممبر اسمبلی کا گھر باقی بچے گا, اور نہ وہ پولیس والا جو کسی کے گھر داخل ہوا تو وہ جو ہے واپس آ سکے گا باہر. تو اب یہ اس وقت راولہ کوٹ کے اندر جو ہے یہ مزاحمت کار جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ان معاملات کو بھائی دیکھیں, اس کا یہ تو نہیں ہے شریف خاندان جو ہے وہ بجلی کے مہنگے معاہدے کرے, کریڈٹ لے کے دیکھیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. اور چونکہ شارٹ ٹرم کام کرنا ہوتا ہے, اور آج بھی 2200 ارب روپے کا جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ اور وہ سارے کرائے کے بجلی گھروں کے پیسے پوری پاکستانی قوم دے گی. پھر پوری پاکستانی قوم تو دے گی, لیکن کشمیری گلگت والے اور پھر ساتھ جو ہے وہ ادھر بلوچستان اور کے پی کے, ان کے بھی یہی مطالبات ہیں. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اللہ کرے جو آج ہڑتال ہے اور ہڑتالوں کا ایک سلسلہ پورے سال سے کشمیر میں شروع ہے, ادارے جو ہے اس معاملے کو سیٹل کریں. بہتری اسی میں ہے کہ یکجہتی رہے اور ماحول جو ہے وہ اچھا رہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.